साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों मैं बार बार कहता हूं और ये कहना जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है, इसलिए कि झारखंड में विपक्ष जो है दिखता नहीं। नेता प्रतिपक्ष उलझे तो जरूर, उलझते रहते हैं। कुछ ना कुछ मुद्दे जो उठाते हैं, ऐसे मुद्दे उठते हैं जिससे मजाक उड़ता है, उनका खिल्ली उड़ाने लगते हैं लोग। लेकिन एक अकेली पार्टी का विधायक है, डुमरी विधायक यानी कि जयराम कुमार महतो, वो हमेशा जन मुद्दों को उठाते हैं, जन सवालों को उठाते हैं और सरकार को भी पानी पानी कर देते हैं। आपको लगेंगे ये मुद्दे छोटे हैं, लेकिन मुद्दे छोटे नहीं होते, बड़ा व्यापक अर्थ होते हैं उनके। छात्र का सवाल, युवाओं का सवाल, रोजगार का सवाल, पलायन का सवाल, विस्थापन का सवाल कौन उठाता है? उठाना तो चाहिए कायदे से, विपक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसे। लेकिन हीरो कौन बन जाते हैं? फिर आलोचनाएं भी होती है कि भैया जयराम को लोग मीडिया के साथ ही हीरो बनाते हैं। हमें हीरो बनाते नहीं है। दरअसल वो जब कहते हैं किसी बात को तो लगता है हम लोगों को भी कि जनता के बीच ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो जरूरी। अब देखिए बजट सत्र चल रहा है, शायद ही हो कि कोई दिन वो मुद्दे ना उठाते हो। कल मुद्दा उठा दिया उन्होंने कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के 9 भवन कई तैयार, कॉलेज ही नहीं हो रहा, बिल्डिंग तैयार है, सरकार का पैसा खर्च हुआ है और कॉलेज में पढ़ाई नहीं। कई यूनिवर्सिटी है यहाँ, कई जगह पर भारी वाइस चांसलर, ये सवाल कौन उठाएगा? ऐसे कई सवाल उन्होंने उठाए। तो कल क्या उठाया था वो सुनिए पहले दोस्तों, उसके बाद सुनवाएंगे आज क्या उन्होंने बातें सदन में कही जिसको लेकर हंगामा। तो पहले ये सुनिए आप। एक बहुत बड़ा कारगर और मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कि वह कब तक पूरी होगी। सबसे बड़ा दिलचस्प देखना होगा मंत्री महोदय कि वो पूरी कब तक होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले बजट भाषण में, जिसको मैंने, चूंकि आपके भाषण को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनता हूं, आपको सुनने के बाद लगता है कि सही में कोई एक लाइब्रेरी में बैठा हूं, तो मैंने सुना था उसमें आपने पृष्ठ 24 में कुल 10 विश्वविद्यालय खोलने का वर्णन किया था। इसके अलावा 5 अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का जिक्र किया था, लेकिन अभी भी वो धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। अगर बात करें तो इस राज्य में मैं आसन के माध्यम से उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय को भी कहना चाहूंगा कि 9 पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण वर्षों पूर्व हो चुका है, लेकिन अभी तक पढ़ाई आरंभ नहीं हो चुकी। मैं उनका नाम बताना चाहूंगा: खूंटी, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, पलामू, चतरा, बगोदर, लोहरदगा। इसमें क्या है कि अनुमानित 800 से 900 करोड़ की लागत से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार हुए होंगे, लेकिन अभी वहां पढ़ाई शुरू नहीं होने के कारण मंत्री महोदय हमें लगता है कि उनका दीवार, खिड़कियां, दरवाजे और पंखे तक चोरी होने लगे हैं। तो सवाल ये है कि हम जब तक उसकी गुणवत्ता पे बात नहीं करेंगे, भवन बनाए जाते हैं, ठेकेदार टेंडर लेते हैं और कमीशन का तो खैर छुपा किसी से नहीं है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी होगी जब उसमें वास्तव में बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो आज मैं उन 9 जिन पॉलिटेक्निक संस्थानों का मैंने जिक्र किया है, मंत्री महोदय स्वयं एक बार उसका विजिट कर लेंगे। दूसरी बात, अगर खेलकूद, मैं सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस टीम में झारखंड से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को चैंपियन बनाने वाले ईशान किशन भी शामिल थे। और खेलकूद मैं इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक युवा हूं और मेरा मानना है कि खेल में अगर सरकार फोकस करे तो शायद हम युवाओं को एक अच्छा स्कोप दे सकते हैं। ये झारखंड की भूमि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमें याद करना चाहिए। आज तो फिर हमने बहुत सारा सिस्टम बदला, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन याद कीजिए 1928 जब उस समय भारत देश अंग्रेजों के अधीन था और इस रांची के खूंटी से जयपाल सिंह मुंडा ने भारत को पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। यानी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सवाल है उन्हें हम प्लेटफॉर्म कैसा देते हैं। आज देखिएगा बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम आता है अखबारों के पन्नों में, उनको हम बधाइयां देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन क्या होता है फिर पता चलता है कि कोई साग सब्जी बेच रहा है, कोई सड़क के किनारे दुकान लगाकर चौप सिंगाड़ा बेच रहा है। तो सरकार को इन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्री 30 सेकंड लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बाकियों ने हम इंपॉर्टेंट ही बात रखेंगे। हमारे विधानसभा में एक सड़क है जो गलागी से तारानारी तेलो परसबनी होते हुए टीमोड़ को आएगी। तो मैं
विभागीय मंत्री से आग्रह करूंगा इस सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य को संज्ञान में लेते हुए उसे कराने की कृपा करेंगे। साथ ही मेरा विधानसभा चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में आता है, मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा के डुमरी और नावाडी ब्लॉक में 2 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएं। और साथ ही साथ एक सूचना एक आया था कि चूंकि बात अभी डीके सिंह है जो 3 यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, तो हम लाख अच्छी बातें करें, अगर एक व्यक्ति अगर 3 विश्वविद्यालय के वीसी बन के रहेंगे तो फिर हमें नहीं लगता है कि शैक्षणिक व्यवस्था हमारी ठीक ठाक चलेगी। और आज क्या हुआ, यूजी और पीजी का जो मिड सेमेस्टर का एग्जाम था डीएसपीएमयू में, जिसमें वीसी नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने शायद ताला बंद किया था, जिससे एग्जाम नहीं हो पाया। और ऐसे में क्या होगा कि सेशन पूरा लेट हो जाएगा। अतः हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बजट के माध्यम से हम बहुत अच्छी चीजों को लेकर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका रिपोर्ट क्या है उसको निरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये जो एक व्यक्ति हैं जो 3 यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, कम से कम इस पर अभी पुनः संज्ञान लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। सुनिए साथियों, क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए, वही मुद्दे हैं जो जनता चाहती है कि कोई तो हो जो हमारी बात को रखे। आपके घर में भी मीटर होगा, मीटर रीडिंग करने वाले लोग आते हैं, कभी सरकार ने चिंता की उसे कितने रुपये मिलते हैं, उसको मुआवजा क्या मिलता है, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, वो आता है, उसको रीडिंग करना है। ये मुद्दा भी कौन उठा रहा है, तो जयराम उठा रहा है। कम नहीं है, 6,500 ऐसे हैं मीटर सहायक। तो अब सुनिए, और उसके अलावा भी और क्या बातें उन्होंने कही इस वीडियो में सुनिए। जयराम कुमार महतो जी। आभार मान्यवर। गत 15 वर्षों से पूरे झारखंड में 6500 ऊर्जा मित्र बिजली मीटर पठन पाठन का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से सभी क्षेत्रों में तेज गति से स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिससे सभी 6500 ऊर्जा मित्रों के ऊपर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सभी ऊर्जा मित्रों को मानव दिवस कर्मी के रूप में शामिल कर लिया जाए, जिससे बेरोजगारी की उनकी समस्या दूर की जा सके। धन्यवाद। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, फेसबुक पर भी आए, अच्छा लगेगा। चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।